देखने जा रहे हैं HTML का सेशन 14। आज हम देखने जा रहे हैं सेशन 14 और आज से शुरू हो रहा हमारा HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है ये, बट 2 दिन का टॉपिक रहेगा HTML। आज हम HTML फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है HTML फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फॉर्म। फॉर्म होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो फॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग देम। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग देम। डेटा को कलेक्ट करना और उन्हें प्रोसेस करना, ये काम किसका है? फॉर्म का। फॉर्म वही फॉर्म जैसे आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, एग्जाम फॉर्म हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, आप ऑफलाइन फॉर्म देखते हैं, वहां भी उसका वही काम है। डेटा कलेक्ट करना, आपसे आपका नेम क्या, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, मोबाइल क्या, कॉन्टेक्ट क्या, ईमेल क्या, ये सारी चीजें आप फिल करते हैं फॉर्म पर। उसी तरह से ऑनलाइन भी आप जब फॉर्म यूज करते हैं तो भी यही इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। सपोज कीजिए आप एक ईमेल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी एक फॉर्म भरना होगा, है ना। तो जब भी आप कोई चीज फॉर्म की बात करें तो फॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म और पेज फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग देम। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल HTML पेज और वेब पेज that is used for user interaction। user interaction का मतलब होता है user can the details input or fill the details, input or fill details and get the result back on it। रिजल्ट बैक मतलब है, सपोज कि आपकी डिटेल गलत हो रही है, आपने सबमिट पे क्लिक किया तो वहीं पर आ जाएगा कि भाई उसी जिससे आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, कोई बटन बनी हुई है जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो ये बता देगा भाई कि यहाँ पे ये गलत, आप गलत भर रहे हैं। तो यूजर कैन इनपुट और फिल द डिटेल्स एंड गेट द रिजल्ट बैक ऑन इट। ये दोनों का काम कर सकता है कौन? फॉर्म। फॉर्म इज made of many input controls। ध्यान से सुनिएगा, अब एक नया टर्म आ रहा है, many input controls। इनपुट कंट्रोल मतलब जहाँ पे यूजर कुछ रन टाइम पर डेटा देगा। अभी तक देखिए हमने जो वेब पेज बनाया, हमने जो HTML में हार्ड कोड लिख दिया वही कोड दिखता है। अगर आपने फॉर्म पे हेलो लिखा है तो आप रन करेंगे तो हेलो ही दिखेगा। अगर आपको हाय दिखाना है या अपना नाम दिखाना है तो वापस आपको HTML पे जाना होगा, पुराने कोड को मिटाना होगा और फिर लिखना होगा नया कोड, जिसे हम बोलते हैं हार्ड कोड। लेकिन अगर फॉर्म है तो फॉर्म में ऑप्शन ये रहता है कि एक ही फॉर्म में मैं जब ओपन करूंगा तो अलग डेटा भर दूं और कोई दूसरा व्यक्ति ओपन कर रहा है तो वो अपना डेटा भरेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल मतलब जिसमें डेटा पहले से फिल नहीं होता, आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म इज मेड ऑफ मैनी इनपुट कंट्रोल्स लाइक क्या क्या हो सकते हैं भाई फॉर्म में? ये देख लिए, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, ठीक है, पासवर्ड बॉक्स हो सकता है, पासवर्ड कंट्रोल हो सकता है, इसको कंट्रोल बोल देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हो सकता है। ये इन्हीं को हम कहते हैं HTML इनपुट कंट्रोल, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं को क्या कहेंगे? HTML इनपुट कंट्रोल। पासवर्ड कंट्रोल हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें आपको मल्टी लाइन, एक से ज्यादा लाइन टाइप करनी है। सपोज के मैसेज टाइप करना है, टेक्स्ट बॉक्स वो तो जिसमें एक ही लाइन पे आप टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड वो तो जिसमें आप टाइप करेंगे बट वो डिस्प्ले में कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि उनकी जगह पर स्टार या डॉट डिस्प्ले करेगा। फिर आता है रेडियो बटन कंट्रोल, फिर आता है चेक बॉक्स कंट्रोल। इसी तरह से आपका आएगा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स में जब आप जैसे सिटी सेलेक्ट करनी तो आप क्लिक करके बहुत सारी लिस्ट आती है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या रहते हैं। कैलेंडर कंट्रोल, इसी को बोलते हैं
डेट कंट्रोल, जैसे आपने कई बार फॉर्म भरा होगा तो डेट सेलेक्ट करने आती है, क्लिक करते हैं तो एक कैलेंडर जैसा ओपन हो जाता है वेब फॉर्म पर, वो कहलाता है कौन सा, कैलेंडर कंट्रोल। उसी तरह से ईमेल कंट्रोल भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा होगा, बट उस पर आप जब टाइप करेंगे तो ईमेल वैलिडेट करेगा वो क्या @ लगा है नहीं लगा है। नंबर कंट्रोल, कलर कंट्रोल, तरह से फाइल कंट्रोल, फाइल इनपुट, फाइल कंट्रोल क्या, यहाँ पे सेट बटन कंट्रोल और सबमिट बटन एंड सो मैनी, ये कुछ के नाम मैंने लिखे हैं। इतने में ही सारे काम हो जाते हैं। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ और कंट्रोल होंगे तो उनकी भी बात करेंगे, बट ये मेन कॉमन कंट्रोल है, जो मेन कंट्रोल है वो यही है। तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, जैसे वो इसमें कुछ लिस्ट बॉक्स इसमें 2 पार्ट में आएगा तो वो भी बताएंगे भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, स्टैटिक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, वहां पे हम देखते हैं। तो फॉर्म क्या हुआ ये तो समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म जैसे हम बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, जब यहाँ पे यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता है, तो जहां पे इनपुट हो रहा है फॉर्म ही है बेसिकली। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एग्जाम फॉर्म की बात करें, ये फॉर्म है। अगर हम बात करें टिकट बुकिंग फॉर्म, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हो कभी तो आप जो आप देखते हैं जो रेलवे की APIs होती हैं IRCTC की, उनमें भी हमें डिटेल भरनी पड़ती है। तो जहां भी फिल करने की बात हो रही है वो क्या हो रहा है, बेसिकली वो एक तरह के फॉर्म हो रहे हैं। वर्किंग ऑफ फॉर्म कैसे होता है भाई, इतना सही वर्किंग समझिए। फॉर्म टेक्स द डेटा और इनपुट फ्रॉम यूजर एंड व्हेन यूजर click on submit button, the form will post all the data to server side page or database। फॉर्म का काम बेसिकली ये है कि पहले जब तक आपने डेटा भरा वो आपके कंप्यूटर पे दिख रहा है, तो फॉर्म क्लाइंट साइड है, लेकिन जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो वो जो डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, सर्वर साइड पेज पे। सपोज कीजिए आपने फेसबुक का कोई फॉर्म खोला है, पोस्ट वाला फॉर्म खोला है आपने, जहाँ पे आपको कुछ डेटा डालना है, कोई पेज डालना है, तो आपने जब तक टाइप किया तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पोस्ट किया, पोस्ट के बाद ही वो सर्वर पे जाएगा। और अगर एक बार सर्वर पे चला गया तो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरे एंटायर जहाँ तक वेबसाइट है सब जगह क्या हो जाएगा, वो अपडेटेड हो जाएगा। So forms take the data from user and when user click on submit button, then data will be posted to server side page. So every form has a submit button। हर एक फॉर्म में क्या होनी चाहिए, सबमिट बटन होनी ही चाहिए। अगर सबमिट बटन नहीं है तो फिर आप फॉर्म भर तो सकते हैं लेकिन उसे सबमिट ही नहीं कर सकते। तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं हाउ टू फॉर्म बनाएं कैसे भाई, सबमिट बटन कैसे बनाएं, फॉर्म कैसे बनाएं। तो क्रिएट फॉर्म, फॉर्म टैग, which tag, form tag, and place all other control inside the head। सारे जो बाकी कंट्रोल होंगे, जैसे हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, वो सब किसके बीच में होंगे, फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म के बीच में। तो फॉर्म और यहाँ पर अदर HTML कंट्रोल जितने भी होंगे, कंट्रोल्स जितने भी होंगे वो सब यहाँ रखेंगे, उनकी कोडिंग यहाँ करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। हाँ याद रखें, कंपलसरी लास्ट में और कंट्रोल हो ना हो, लेकिन एक क्या होनी चाहिए, सबमिट बटन कंट्रोल भी होनी चाहिए। सबमिट बटन कंट्रोल हमेशा लास्ट में आए।
अदर कंट्रोल होंगे, लास्ट में क्या होगा, सबमिट बटन कंट्रोल होगा, स्लैश करके फॉर्म को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। तो फॉर्म टैग हैज 2 एट्रीब्यूट्स। फॉर्म टैग में 2 एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट फॉर्म के साथ जो यूज होंगे। पहला है एक्शन इक्वल टू। एक्शन इक्वल टू मुझे लिखना होगा नेम ऑफ सर्वर साइड पेज, एंड दूसरा होता है मेथड इक्वल टू। मेथड इक्वल टू 2 वैल्यू हो सकती है, या तो पोस्ट या तो गेट। इनकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। अब देखो, एक्शन कहता है कि अगर हम सबमिट पे क्लिक कर दें तो वो जो डेटा भी आपने भरा है वो किस पेज में जाके लोड होगा, ये किस पेज को सर्विस देगा, सर्व होगा, वो हम कहाँ लिखते हैं, एक्शन इक्वल टू। और मेथड इक्वल टू में हम 2 ही वैल्यू लिखते हैं, या तो गेट या तो पोस्ट। एक्शन it specify the page where the data of form will be submitted. When user click on submit button, यूजर जब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो डेटा किस फॉर्म पर जाएगा, किस एक्शन पर, किस पेज पर जाएगा, ये कौन बताएगा, एक्शन इक्वल टू। फिलहाल अभी हम इसको ऑप्शनल रखते हैं, कैन इफ दिस एट्रीब्यूट और ना, अभी हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इफ वी डोंट यूज this attribute, then the data will be submitted same page। मतलब इसका मतलब है उस पेज का डेटा उसी पेज में सबमिट होगा, और जब भी डेटा सबमिट होता है तो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए जो भी डेटा आपने भरा हुआ है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में फिल दिया, वो क्लियर हो जाता है। तो एक चीज और याद रखें, data of form that will be cleared after submission। सबमिट होने के बाद जो भी फॉर्म का डेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने भरा है तो ये प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी चीज होती है मेथड। मेथड स्पेसिफाई करता है डेटा ले जाने का तरीका। Method specify the method or way of carrying data। डेटा को कैरी करने का तरीका क्या है, 2 तरीके होते हैं भाई, it will be secure और not secure। डेटा सिक्योर्ड हो सकता है या फिर नॉट सिक्योर्ड हो सकता है। So there is 2 वैल्यू और दिस एट्रीब्यूट। कौन सी वैल्यू है हमारे पास, पहली वैल्यू है गेट। पहली वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मेथड इक्वल टू गेट और नॉट सिक्योर सबमिशन, ठीक है। अब नॉट सिक्योर है तो कैसे पता चलेगा नॉट सिक्योर है भाई, कैसे पता चलेगा, इट विल शो द डिटेल्स ऑन address bar of browser along with URL के साथ डेटा दिखता है। कहां पर, URL पर। देखेंगे कैसे दिखता है। दूसरा होता है पोस्ट। गेट में डेटा दिखेगा, और एक चीज और याद रख लें, भाई थ्योरी के हिसाब से जरूरी है जानना, इट विल ओनली कैरी द टेक्स्ट डेटा। ये केवल टेक्स्ट को कैरी कर सकता है। मतलब कोई गाना है, सॉन्ग है, इमेज है, मुझे सबमिट करने है, वो गेट से नहीं जाता। पोस्ट कोर मेथड which will not show a detailed data on address bar। ठीक है,
इट कैन कैरी एनी टाइप ऑफ। ज्यादा अच्छा क्या है, पोस्ट हम यूज करें। तो दो मेथड हैं। तो हम यहाँ पे जब फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म एक्शन इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं डालना तो छोड़ दीजिए। एंड मेथड इक्वल टू हमको क्या लिखना है, या तो गेट या फिर, ठीक है, मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट। अब यहाँ पे आपके बाकी कंट्रोल होंगे और यहाँ पर स्लैश करके क्या लिख देंगे, फॉर्म। तो फॉर्म टैग तो आएगा, लेकिन हाँ फॉर्म टैग किसके अंदर लिखना, बॉडी के अंदर लिखना, कहीं भी बॉडी के अंदर जहाँ भी आपको फॉर्म लिखना है। तो क्या है यहाँ पे क्या शुरू हुआ, बॉडी। बॉडी के अंदर भी आप चाहें तो अदर कंट्रोल लिख सकते हैं, हेडिंग वगैरह H2 वगैरह लिखें, जहाँ भी जरूरत है इनपुट बॉक्स वगैरह बनाने की, वहाँ पे आप क्या बनाएंगे, फॉर्म। ठीक है, तो एक चीज हमें जरूरत है, वो किसकी है, सबमिट बटन की। तो सबसे पहले बनाते हैं सबमिट एंड रीसेट बटन, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं और कंट्रोल की बात करते हैं अब। तो कुछ कंट्रोल और सबमिट बटन एक साथ पढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं फॉर्म कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल। तो देखिए पेज तो अभी कुछ बनाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ फॉर्म के अंदर जब तक कुछ बनाएंगे नहीं तब तक कैसे दिखेगा। तो फॉर्म देखिए कैसे बनाते हैं इसके, और फॉर्म कंट्रोल पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल used to type the single line text on web page or form। फॉर्म पे अगर कोई सिंगल लाइन टेक्स्ट रन टाइम पे टाइप करना है तो आप क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इसका सिंटेक्स ये होगा, ध्यान से देखें सिंटेक्स कैसे यूज करना है आपको लिखना है इनपुट, टैग का नाम है इनपुट, टाइप इक्वल टू क्या लिख देना है, टेक्स्ट। टाइप इक्वल टू क्या लिख देना है, टेक्स्ट, और सिंगल लाइन का है स्लैश करके बंद कर। इतना लिखना जरूरी है। क्या क्या लिखना जरूरी है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट के अलावा आप नेम दे सकते हैं। आपने अभी देखा था जब हम आई फ्रेम यूज कर रहे थे, तो अगर बाद में उस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ चेंज करना है तो उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मान लो दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, पहला कौन सा है, उसका क्या नाम है, दूसरा कौन सा है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी नेम की। आगे देखेंगे नेम और आईडी दो होते हैं, इनमें से कोई भी यूज करें वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेम आईडी, इसके अलावा होता है साइज, ठीक है, इसके अलावा होता है रीड ओनली। अगर आप चाहते हैं कि इसमें टाइप ना कर पाए यूजर तो इसके लिए हमें लिखना होगा रीड ओनली। फिर होता है ऑटो कंप्लीट, और एक होता प्लेस होल्डर। इस तरह से कुछ कंट्रोल्स हैं ये, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये, तो इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले अब जो पढ़ते जा रहे हैं 3-4 कंट्रोल आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ते जा रहे हैं इनकी हम प्रैक्टिस भी करते चले जाते हैं। पहला कौन सा बनाने जा रहे हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो देखिएगा यहाँ पर अपना ब्राउज़र आईडी ओपन किया, हम यहाँ गए न्यू फाइल किया और न्यू फाइल को सेव कर दिया। हमने इसका नाम कर दिया form1.html से सेव कर रहे हैं। गलत हो गया नाम, फिर से देखते हैं। हमने एक नया बनाया फाइल और इसको कंट्रोल एस किया, इसका नाम कर दिया form1.html। ठीक है, हमने यहाँ शुरू किया HTML, हम टाइटल में दे दिया फॉर्म। तो फॉर्म है तो हमने एक हेडिंग बना दी, सेंटर पर जाकर ऊपर इसका नाम ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, SS2 कर दिया और हमने यहाँ पे एक HR कर दिया। अब हमें फॉर्म बनाना है, फॉर्म मतलब एक इनपुट कंट्रोल बनाना है। देखिए जब भी आपको कोई कंट्रोल बनाना है, कौन से टैग के अंदर बनाना है, फॉर्म के। आप फिलहाल एक्शन और मेथड दोनों को भूल जाइए, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं, आगे हम बता रहे हैं फिर एक्शन और मेथड। हमने यहाँ लिखा एंटर योर नेम और हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू हमने दे दिया सपोज ये T1। पहला टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका नाम कर दिया T1। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और इसे हमने यहाँ से किया ओपन इन ब्राउज़र। ये देखिए
रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है वो तो ठीक है। यहाँ पे ये हुआ हमारा इनपुट बॉक्स कंट्रोल। ये यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, हाँ टाइप कर पा रहे हैं बिल्कुल। तो दिस इज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए होता है। आप टाइप करते जाइए तो आप आगे तक टाइप होता चला जाए, ठीक है। अब लेकिन अभी आप इसको कुछ सबमिट नहीं कर सकते, कोई बटन नहीं बनेगी, केवल हमने एक कंट्रोल पढ़ा कौन सा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब इसमें और कुछ एट्रीब्यूट लगा के देखते हैं। सपोज कीजिए हमने इसमें कर दिया रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली। अगर मैंने रीड ओनली कर दिया तो अब आप इस पर टाइप नहीं कर सकते। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइप करने की, लेकिन टाइप नहीं होगा। तो रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली करने से क्या होगा, आप उस पर टाइप नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो उसमें वैल्यू लिखी हुई है पहले से, तो वैल्यू इक्वल टू आप पहले से ही दे दीजिए। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर जिस्ट लिख दिया, तो ये पहले से जिस्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। पहले से आप अगर रीड ओनली नहीं है तो आप मिटा के दूसरा लिख लीजिए, लेकिन अगर रीड ओनली है तो आप मिटा नहीं सकते उसे। तो कुछ एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, नेम है, आईडी है, साइज है, वैल्यू है। रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली लिखना हमेशा हमें, अगर हमें रीड ओनली करना है तो रीड ओनली इक्वल टू क्या लिखना है, रीड ओनली। ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ होता है, आगे बताएंगे किस तरह से। तो अभी तो इतना सा कोड पहले लिखते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया, एंटर योर फादर। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने जा रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू, फिर से क्या लिया, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू टू ले लिया। वैसे हम एफ नेम लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिलहाल हमने T2 ले लिया है, टेक्स्ट बॉक्स 2। अब यहाँ पर देखिए हम एक एट्रीब्यूट और लगा के दिखा रहे हैं, साइज। अगर हम चाहें तो साइज कम या ज़्यादा दे सकते हैं, साइज इक्वल टू 50 दे दें। अब क्या होगा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो नीचे ब्रेक नहीं लिखा था, इसलिए सेम लाइन पे आ गया। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि इसको हम ब्रेक लिखेंगे। अब हमने किया इसको रिफ्रेश। ये देखिए इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की साइज यहाँ तक है, क्योंकि इसकी साइज हमने कर दी 50। साइज से आप पता लगा सकते हैं, सॉरी साइज से आप इसका साइज दे सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ सकते हैं। तो ये साइज का काम है। तो देखिए इसमें साइज नहीं दिया, दूसरे वाले पे साइज दिया हुआ है। अब एक चीज और देखिए, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे कुछ पहले जो कभी टाइप हुआ रहा होगा वो वैल्यू की हिंट आती है इस तरह से। अगर मैंने एक बार कुछ भी टाइप कर दिया होता तो अगली बार जब हम टाइप करते हैं तो वो हमें हिंट में देने लगता है सबमिट करने के बाद। अभी हमने टाइप किया बट सबमिट बटन नहीं बनाई तो राम नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक बार हमने कोई चीज सबमिट कर चुका है लिखकर तो हिंट में आता है यहाँ। इससे हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट। अगर हम ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा। तो ये भी देखते हैं। तो एक एट्रीब्यूट और अगर हम चाहें तो दे सकते हैं इस वाले पर, ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ करके देखते हैं, ऑफ या नो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया। अब देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो पिछला क्या टाइप किया था वो नहीं दिख रहा है, जबकि इस पर पिछले कोई वैल्यू अगर टाइप की होगी, हमने किसी बैच को पढ़ाया था, सबमिट किया था, तो वो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर। तो ऑटो कंप्लीट हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ। बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इससे हम बाय डिफॉल्ट को हटाकर क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को हटाकर हमने क्या कर दिया, ऑफ। ठीक है। तो रीड ओनली आप समझ गए, वैल्यू समझ गए पहले से, अगर मुझे कुछ दिखानी है, साइज आप देख ही रहे हैं। और प्लेस होल्डर की जरूरत तब पड़ती है जब आप मोबाइल पे चलाते हैं किसी भी पेज को और आप चाहते हैं कि इतना स्पेस नहीं है कि हम दोनों वैल्यू लिख सकें। जैसे यहाँ पर एंटर योर नेम लिखा आ रहा है प्लस टेक्स्ट बॉक्स। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन जब हम क्लिक कर दें उस पर टाइप करने के लिए तो टेक्स्ट गायब हो। तो इस तरह के काम के लिए हम प्लेस होल्डर यूज करेंगे। इस तरह के काम के लिए क्या यूज करेंगे, प्लेस होल्डर। तो देखिए प्लेस होल्डर वाला भी इसमें एग्जांपल दिखा रहे हैं। हमने नीचे लिख दिया ब्रेक करके, फिर ब्रेक किया और इस वाले का एंटर, हमने सीधे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले लिया, टेक्स्ट। हमने विड्थ इक्वल टू ले ली, सपोज विड्थ नहीं, हमने इसकी साइज इक्वल टू ले ली
इस बार साइज और ज्यादा ले लेते हैं, साइज इक्वल टू हमने ले लिया 100 एंड यहाँ लिखा प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर एड्रेस। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना प्लेस होल्डर में लिखा है, तो प्लेस होल्डर में लिखा है। तो अब आप इससे जब आप रिफ्रेश करोगे तो नीचे वाले में देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा हो रहा है एंटर योर एड्रेस, इस बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ है। बॉक्स की साइज भी काफी बड़ी क्योंकि साइज लिखा है, और जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा लिखूंगा तो एंटर योर एड्रेस पीछे तो दिख रहा है, लेकिन जैसे लिखना शुरू करूंगा वो प्लेस होल्डर गायब हो जाए। तो प्लेस होल्डर मतलब जब तक हमारा इनपुट कंट्रोल एम्प्टी है, खाली है, तब तक दिखेगा। तो इससे क्या होगा, उसी तरह से आप एंटर योर नेम को अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर नेम, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर फादर नेम। इससे क्या होगा कि आपकी जो दो स्पेस हैं वो नहीं यूज होंगी, एक में ही सारा काम हो जाएगा। तो एंटर योर एड्रेस देखिए जिस तरह दिख रहा है, तो ये प्लेस होल्डर। तो ये इतना कोड मैं केवल रख रहा हूँ नोट्स में, कौन सा फॉर्म और फॉर्म के अंदर का कोड। समझ में तो आ ही गया आपको कि फॉर्म कहाँ यूज करना है और किस तरह से हम इनको यूज कर पा रहे हैं, इनको एट्रीब्यूट्स। तो हमने 3 इनपुट टाइप के कंट्रोल बनाए हुए हैं जिसमें साइज का भी यूज किया है। एक और ऑप्शन होता है मैक्स लेंथ, कि अगर आप चाहते हैं टाइप होना बंद हो जाए नंबर ऑफ कैरेक्टर के बाद, उससे ज्यादा कैरेक्टर मुझे नहीं लेना है, तो आप मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए नेम हमने लिखा ऑटो कंप्लीट ऑफ एंड यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दिया हमने, सपोज कर दिए 10, समझाने के लिए लिखा मैंने। तो अब आप जब रिफ्रेश करेंगे पेज और यहाँ पे टाइप करना शुरू करिए, देखिए हमने कुछ भी टाइप किया लेकिन 10 के बाद टाइप होना बंद हो। मैक्स लेंथ से क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट हो गए, इससे ज्यादा हम टाइप नहीं करते। एक एट्रीब्यूट और बढ़ा रहा हूँ, क्या नाम है एट्रीब्यूट का, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ आप याद रखें इसमें स्पेस नहीं है, किसमें, मैक्स लेंथ। और यहाँ पर हमने लिख भी दिया, आप इनको हटा हटा कर चलाएं और प्रैक्टिस करके देखें कि कौन सा एट्रीब्यूट में क्या इफेक्ट आता है। तो कौन सा कंट्रोल हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। देन हम देख रहे हैं पासवर्ड कंट्रोल। पासवर्ड कंट्रोल यूज टू टाइप इनको password value, it will not show actual characters। तो भी आप कैरेक्टर टाइप को नहीं शो करेगा, but it will show some dots inside the input control। तो ये क्या दिखाएगा, कुछ डॉट्स दिखाएगा। एग्जाम्पल, हाँ इसका भी सिंटैक्स की अगर बात करें तो मैं इससे लिखना इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिख देना, पासवर्ड। ठीक है, अदर एट्रीब्यूट वही रहेंगे जो कि टेक्स्ट बॉक्स के रहेंगे। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ भी वही है, सेम एज पिछले एट्रीब्यूट। तो नेम, आईडी, साइज, तो कंप्लीट, ठीक है, रीड ओनली एंड सो ऑन, सारे एट्रीब्यूट जो पिछले हम देख चुके हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट और क्या क्या थे, ऑटो प्लेस होल्डर एंड मैक्स लेंथ, वैल्यू प्लेस होल्डर मैक्स लेंथ, तो वैल्यू प्लेस होल्डर एंड मैक्स लेंथ, ये इसके एट्रीब्यूट है। पासवर्ड कंट्रोल के, तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो अब देखिए हमने इस बार लिखा लॉगिन फॉर्म, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पर नाम बदल के इसका क्या लिख दिया, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में केवल 2 चीज दिखानी है मुझे, क्या क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, इसका नेम हमने ले लिया यूजर नेम। देखिए नाम जरूरी नहीं कि आप T1 T2 ही लेते, कुछ भी नाम लेते, यूजर नेम। एंड प्लेस होल्डर इक्वल टू हमने लिखा इंटर यूजर आईडी या इंटर यूजर नेम, प्लेस होल्डर हो गया। फिर हम गए नीचे और हमने ब्रेक करके क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हमने इसमें भी लिख दिया नेम इक्वल टू पासवर्ड, नेम कुछ भी दे सकते हैं, पासवर्ड, पास WD, हमने नाम पासवर्ड ही रख दिया इसका।
या T2 रख सकते थे। प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर, ठीक है। देखिए कंट्रोल एस किया, फिर से मैंने उसी पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे इंटर यूजर नेम, यूजर नेम में देखिए हमने कुछ भी लिख दिया। जब आप पासवर्ड लिखने जाएंगे, ये देखिए तो पासवर्ड में आप जब टाइप कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है। और हमने प्लेस होल्डर भी यूज किया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल हुआ, परफेक्ट एग्जांपल हुआ किसके लिए, पासवर्ड कंट्रोल के लिए। तो फॉर्म के अंदर एक इनपुट कंट्रोल टाइप टेक्स्ट लिया है और दूसरा इनपुट कंट्रोल क्या ले लिया है, पासवर्ड ले लिया है। तो पासवर्ड कंट्रोल हो गया। तीसरा कंट्रोल हो गया टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज टू हाइड मल्टी लाइन टेक्स्ट। हाइड कोई मीडियम या बड़ा मैसेज है तो फिर आप कोई कमेंट लिखना है, कोई इंक्वायरी लिखनी है तो इंक्वायरी के लिए जो बॉक्स बने होते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, भाई अपने यहाँ पे समस्या लिखें या कोई कंप्लेन है वो लिखें, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया का सिंटैक्स देखिए क्या होगा, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू, आप जो भी देना चाहें दे दें। यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है रोज एंड कोल्स, रोज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन कितनी लिखनी है आपको उसमें वो लिखिए, एंड कोल्स इक्वल टू एक लाइन पर कितने कैरेक्टर आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, और स्लैश टेक्स्ट एरिया से बंद कीजिए। टेक्स्ट एरिया से क्या कर देंगे बंद। तो रोज मतलब नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती हैं, हालांकि ज्यादा लाइन होंगी तो स्क्रॉल बार ऐड होता चला जाएगा। कोल्स में मतलब एक लाइन पे कितने कॉलम होंगे, मतलब कितने कैरेक्टर होंगे। तो इसकी विड्थ और हाइट कुल मिला के सेट हो जाती है किससे, रोज एंड कोल से। इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर exceeded from the given rows and columns, then scroll bar will be added automatically। तो ऐसा नहीं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते आप, स्क्रॉल बार ऐड होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए हम एक बना रहे, फॉर्म का नाम हम लिख दिया कंप्लेन हम देना चाहते हैं, तो हमने लिख दीजिए कंप्लेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ लिखा पहले वाले पे एंटर नेम, उनका अपना नाम टाइप करिए, नेम नहीं सिंपल नेम, इसका नेम इक्वल टू हमने लिख दिया NM। फिर हमने लिखा एक और इनपुट कंट्रोल बनाया, हमने कहा अपना कॉन्टेक्ट दीजिए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू MOB फॉर मोबाइल, और एंटर हमने लिख दिया मोबाइल, फिर मोबाइल नंबर भी कर लिया। तीसरे वाले पर अब मुझे कंप्लेंट लिखनी है, तो कंप्लेंट के लिए हमने यहाँ पर बोल्ड में लिखा योर कंप्लेंट, फ्लैश भी बंद किया और ब्रेक किया, क्योंकि अब ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनने वाला। तो हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। कितना कंप्लेन हमने क्या किया, इसका नेम इक्वल टू CMP कंप्लेन ही कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रोज इक्वल टू हमने कहा 10 लाइन की कंप्लेन ले सकते हैं, और कोल्स इक्वल टू हमने दे दिया 20 और स्लैश टेक्स्ट। मैंने कंट्रोल S किया और इसको फिर से रिफ्रेश किया। तो देखिए नेम एक लाइन का है, मोबाइल नंबर भी एक लाइन का है, लेकिन यहाँ कंप्लेन के लिए ज्यादा फील्ड आ रही है। देखिए आप टाइप इंटर करके भी टाइप कर सकते हैं। अगर ज्यादा लिख रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल बार, नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ जब टाइप करते जाएंगे तो साइड में स्क्रॉल बार, ये देखिए साइड में क्या आ गया, स्क्रॉल बार। तो इस तरह से अगर ज्यादा हो रहा है तो स्क्रॉल बार ऐड हो। तो ये रहा टेक्स्ट एरिया। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो इट इज इनफ फॉर टुडे। इनकी प्रैक्टिस करिए, कल हम आगे की क्लास करेंगे और आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।